दूसरा प्रश्न। भगवान, मैं संन्यास तो लेना चाहता हूं, पर संसार से बहुत भयभीत हूं। संन्यास लेने से मेरे चारों ओर जो बवंडर उठेगा उसे मैं झेल पाऊंगा या नहीं, आप आश्वस्त करें। संन्यास का अर्थ है असुरक्षा में उतरना। संन्यास का अर्थ है अज्ञात में चरण रखना। संन्यास का अर्थ है जाने माने को छोड़ना, अनजाने से प्रीति लगाना। आश्वस्त तो तुम्हें कैसे करूं, बवंडर तो उठेगा। मेरा आश्वासन झूठा होगा। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि बवंडर निश्चित उठेगा, उठना ही चाहिए। अगर न उठे तो सन्यास पकेगा कैसे? जैसे धूप ना निकले और सूरज ना आए तो फल पकेंगे कैसे? आंधी ना उठे, तूफान ना उठे तो वृक्षों की रीढ़ टूट जाएगी। आंधी और तूफान के झोंके सहकर ही वृक्ष सुदृढ़ होता है। बवंडर तो उठेगा, इतना ही आश्वस्त कर सकता हूं कि बिल्कुल निश्चित रहो, जरा भी चिंता ना करो, बवंडर उठेगा ही। और तुमने जितना सोचा है उससे बहुत ज्यादा उठेगा और उठता ही रहेगा। ऐसा नहीं कि आज उठा और कल शांत हो जाएगा। तुम जब तक जियोगे बवंडर उठता ही रहेगा और बवंडर रोज बड़ा होता जाएगा। संन्यास की परिपक्वता ही तब होती है, चुनौतियों में ही आत्मा का जन्म होता है। जितनी बड़ी चुनौतियां हों उतनी बड़ी आत्मा का जन्म होता है। आत्मा ऐसे ही नहीं पैदा होती। अपने को बचाए रखो सुरक्षित सब तरह से, तो आत्मा नहीं पैदा होगी। तुम्हारे भीतर एक फुसफुसापन पैदा होगा। संघर्ष में तुम्हारे भीतर कुछ सघन होगा। संघर्ष में तुम्हारे भीतर कुछ सबल होगा। इसलिए जो बवंडर उठाएंगे वो शत्रु नहीं है, मित्र। मित्र ही उठाएंगे, शत्रु मत समझ लेना उन्हें, वे तुम्हारे मित्र हैं। गालियां पड़ेंगी, पत्थर भी पड़ सकते हैं, लेकिन सौभाग्य मानना, उस सबको वरदान मानना, परमात्मा का प्रसाद मानना। ऐसे ही कोई व्यक्ति आत्मवान बनता है। लोगों की बड़ी अनुकंपा है कि जब भी वे देखते हैं कहीं आत्मा का जन्म हो रहा है तो सब तरफ से सहयोग करते। फिर जैसा वो सहयोग कर सकते हैं वैसा करते, जैसा जानते हैं वैसा करते, मगर तुम्हारे अहित में नहीं। तुम पूछते हो मैं सन्यास तो लेना चाहता हूं पर संसार से बहुत भयभीत। अगर सन्यास ऐसा हो कि जिसमें जरा भी भय न मालूम पड़े तो उसे लेने का प्रयोजन क्या होगा? वह एक नई सुरक्षा होगी, एक नया बैंक बैलेंस होगा। नई अड़चनें आएंगी, बहुत आएंगी, कल्पनातीत अड़चनें आएंगी। जिन दिशाओं से तुमने कभी न सोचा था कि अड़चनें आ सकती, उन दिशाओं से आएंगी। जिन्हें तुमने अपना माना है उनसे आएंगी। और ध्यान रखना, नाराज न होना, रुष्ट न होना, बेचैन न होना, अशांत न होना, क्रुद्ध न होना, क्योंकि अंत में तुम पाओगे कि उन्हीं सब चुनौतियों ने तुम्हें जीवन दिया, जीवन को निखार दिया, धार दी, तुम्हारी प्रतिभा को चमकाया। जो धार नहीं रुकती है चट्टानों से भी,
सागर केवल उसका अभिनंदन करता है। कागज की बनी नाव केवल 2 क्षण पानी पर चलती है। जो बिना तेल जलती बाती वह केवल 2 क्षण जलती है। तूफान घुमड़कर जब चलता बुझ जाते अनगिन दीप जले। जो जलते केवल जलने को वे दब जाते अंधियार तले। जो दीप नहीं बुझते हैं तूफानों में भी उजियारा उनकी बाती बनकर जलता है। जो पांव नहीं रुकते हैं व्यवधानों में भी पर्वत केवल उनके आगे ही झुकता है। चलना गिरना फिर से चलना उन्नति सोपानों का क्रम है। चलते चलते ही मिट जाना जीवन का पावन संगम है। उसका पौरुष ही पुण्यधाम जिसकी सांसों में तीरथ है। जिसमें निश्चय का तेजपुंज गंगा का वही भगीरथ है। हर लक्ष्य उसी के लिए बना जो तप करता विश्वासों का। हर फूल उसी की माला है जो दास नहीं मधुमासों का। जो साहस का प्रतिबिंब न दे वह केवल दर्पण का पट है। जिसके अधरों पर प्यास नहीं वह पनघट केवल मरघट है। जो प्यास नहीं बुझती है मिट जाने पर भी अमृत केवल उसके अधरों को मिलता है। कीमत चुकानी होती है और जितने बड़े सत्य को खोजने चलोगे उतनी अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। सत्य मुफ्त नहीं मिलता। परम सत्य को पाने के लिए तो सब कुछ दांव पर लगा देना होता है। अब सन्यास परम सत्य को पाने का प्रयास है, अभीप्सा है, आकांक्षा है। अनंत को अपने आंगन में बुला लेने की अभीप्सा है, प्रार्थना है। विराट को अपने प्राणों में समा लेने की तैयारी करनी होगी। जुआरी होना होगा। व्यवसायी सन्यासी नहीं हो सकता जो 2-2 कौड़ी का हिसाब लगाए और जो सदा लाभ ही लाभ की सोचे। वह सन्यासी नहीं हो सकता। यह तो दांव की बात है। इसलिए मैं फिर कहता हूं जुआरी ही सन्यासी हो सकता है जो सब दांव पर लगा दे, इस पार या उस पार। तुम कहते हो सन्यास लेना चाहता हूं, लेना चाहते हो तो लो। व्यवधान तो होंगे, अड़चन तो होगी। लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है कि असली अड़चन तुम्हारे भीतर है और बाहर की अड़चन नहीं रोकती, भीतर की अड़चन रोक लेती। अक्सर ऐसा होता है कि ये भय सिर्फ बहाना है। इस भय को बड़ा करके देख लेना सिर्फ बचने की एक प्रक्रिया है। कैसे लूं सन्यास? मैं तो लेना चाहता हूं मगर बवंडर उठेंगे। कैसे लूं सन्यास? समझा लिया अपने को कि मैं लेना भी चाहता हूं और बहाने भी खोज लिए कि क्यों नहीं लेता हूं। ये सिर्फ तर्काभास है। जिसे लेना है लेना है, फिर परिणाम जो हो। इस संसार में क्या बवंडर, क्या छीन लेंगे तुमसे? तुम्हारे पास अभी है क्या? पद जाएगा, प्रतिष्ठा जाएगी, धन जाएगा, मान मर्यादा जाएगी, जाने ही वाली। जो मौत छीन लेगी उसे अपने ही हाथ से छोड़ दो। मौत तो छीन लेगी, तब छोड़ने का मजा भी ना मिलेगा। तब छोड़ने का जो गौरव है, गरिमा है, वह भी चूक जाएगी। मौत तो छीन ही लेगी, तो तुम ही क्यों नहीं छोड़ देते? और मर्यादा का मूल्य क्या है? पानी पर खींची गई लकीरें हैं। और सम्मान और सत्कार, किससे ले रहे हो सम्मान और सत्कार? जो खुद अंधे हैं, जो खुद मूर्छित हैं, उनके सम्मान और सत्कार का क्या मूल्य?
अगर पागल तुम्हें फूल मालाएं भी पहना दें तो भी उन फूल मालाओं का क्या मूल्य है? पागलों ने पहनाई है। बुद्धिमान कोई बुद्ध पुरुष प्रेम से तुम्हारी ओर देख भर दे एक बार, उतना काफी है। सारे संसार के द्वारा फूल मालाएं चढ़ाई जाएं तो भी व्यर्थ है। जिन्हें खुद अपना पता नहीं, वे तुम्हारा क्या सम्मान करेंगे? वे सम्मान कर रहे हैं किसी पारस्परिक लेन देन के हिसाब से। सम्मान के द्वारा वे तुम्हारे पैरों में बेड़ियां डाल रहे हैं, हाथों में जंजीरें डाल रहे हैं। सम्मान के द्वारा तुम्हें बांध रहे हैं। और सन्यास स्वतंत्रता है। सन्यास घोषणा है इस बात की कि मैं अपने जीवन को अपने ढंग से जीऊंगा। मैं वैसे जीऊंगा जैसी मेरी अंतः प्रेरणा होगी। मैं दूसरों की मान के ना जीऊंगा। मैं दूसरों का अनुकरण करके ना जीऊंगा। मेरा जीवन एक अभिनय मात्र नहीं होगा। मेरा जीवन प्रामाणिक होगा, मेरा होगा, मेरी निजता से जन्मेगा, स्वतः स्फूर्त होगा। और सन्यास का क्या अर्थ है? अपने ढंग से जीऊंगा ताकि परमात्मा के सामने जब जाऊं तो ये कह सकूं कि तुमने जो प्रेरणा मुझे दी थी उसके ही अनुसार जिया हूं। झुका नहीं, समझौता नहीं किया। और जिस दिन तुम जानोगे उस दिन तुम चकित होगे कि बवंडर, तूफान, विरोध सब तुम्हें सहारा दे गए। मुझको फूलों से प्यार नहीं, मैं कांटों का दीवाना हूं। मैं जलने वाला दीप नहीं, जलने वाला परवाना हूं। सुख हो अधरों को प्यास नहीं, दुख का मन को आभास नहीं। आशाएं सब पूरी होंगी ऐसा मुझको विश्वास नहीं। मैं जीवन को सुंदर बुनता कर्मों का ताना बाना हूं। जो बन न सके वह धारा हूं, जो उठ न सके वह पारा हूं। मानवता प्रेम शांति के हित मैं महाक्रांति का नारा हूं। जिसको न रोक पाए पर्वत ऐसा राही मस्ताना हूं। मिट जाऊं ऐसा बीज नहीं, बिक जाऊं ऐसी चीज नहीं। सबकी मनचाही जो कर दे वह तांबे की ताबीज नहीं। मैं अपनी मस्ती में डूबा अनगाया एक तराना हूं। संन्यास का अर्थ है ऐसी घोषणा कि मैं अपना गीत गाऊंगा, मैं उधार गीत ना गाऊंगा। कि मैं अपना जीवन जीऊंगा, कि मैं किसी का अनुकरण नहीं करूंगा। कि मैं चलूंगा पगडंडी पर, राजपथों पर नहीं। राजपथों पर भीड़ें चलती, भीड़ें सदा भेड़ों की होती। मैं अपना मार्ग बनाऊंगा। मैं परमात्मा को अपने ढंग से खोजूंगा। चाहे भटकूं, चाहे देर लगे, मगर खुद अपनी पगडंडी बनाकर पहुंचूंगा। फिर मजा और है। जो परमात्मा की तरफ अपनी ही पगडंडी बनाकर पहुंचता है उसके आनंद की सीमा नहीं है। और भीड़ न तो कभी पहुंचती, न कभी पहुंच सकती है। सिंहों के लिए खुलता है द्वार, भेड़ों के लिए नहीं। भेड़ चाल छोड़ो, क्या बवंडर, कौन बवंडर उठाएगा? क्या छीन लेगा? क्या मिट जाएगा? हंसते हंसते दे देना। अगर संन्यास लेने की आकांक्षा उठी तो किसी कीमत पर झुको मत। हां, आकांक्षा ही ना उठी हो तो किसी कीमत पर लेना मत। कोई लाख कहे, मैं लाख कहूं, भूल कर मत लेना, क्योंकि मेरे कहे लोगे तो भेड़ हो गए। अपनी आकांक्षा से लोगे
तो सिंह की गर्जना तुम्हारे भीतर होगी। जरा सा फर्क है, इतना बारीक फर्क है कि दिखाई भी नहीं पड़ता। मेरे कहे से लिया तो व्यर्थ हो गया, अपनी बूझ से, अपनी सूझ से लिया, अपनी अंतः प्रज्ञा से लिया तो क्रांति घटी। अपो दीपो भव, अपने दिए खुद बनो। दूसरों की उधार रोशनी में कितने तो चले, पहुंचे कहां? शास्त्रों की मानकर, संतों की मानकर कितने कितने जन्मों से तो तुम भटकते हो। उपलब्धि क्या है? खाली के खाली हो, प्राण भरे नहीं, फूल खिले नहीं, फल लगे नहीं, पंख खुले नहीं, खाली ही नहीं हो, कारागृह में भी पड़े हो। दूसरों की मान के जिंदगी सींचों में बंद हो गई। मेरी मान के संन्यास मत ले लेना, मैं लाख कहूं, मेरी मौज है, मैं कहता हूं। तुम्हारी मौज हो तब लेना, जब तुम्हारी मौज और मेरी मौज का मिलना हो तो मिलन है। जो धार नहीं रुकती है चट्टानों से भी, सागर केवल उसका अभिनंदन करता है। मैं भी तुम्हारा अभिनंदन करूं उसी क्षण जब तुम ऐसी धार बनो जो चट्टानों से ना रुके। जो दीप नहीं बुझते हैं तूफानों में भी, उजियारा उनकी बाती बनकर जलता है। बुद्ध पुरुषों से केवल उनका ही संबंध हो पाता है जो दीप नहीं बुझते हैं तूफानों में भी। नहीं तो लोगों के पास आत्माएं ही नहीं, लोग नपुंसक हैं। उनके भीतर न गौरव है, न गरिमा है, न तेज है, न दीप्ति है, न बुद्धिमत्ता है। बुद्धिमत्ता दूसरों की मानकर कभी पैदा भी नहीं होती। एक छोटे स्कूल में शिक्षक ने एक विद्यार्थी से पूछा, क्योंकि विद्यार्थी के घर में भेड़ें हैं, उसने उसके योग प्रश्न बनाया कि तुम्हारी बगिया के भीतर 10 भेड़ें, एक छलांग लगा के बाहर निकल गई तो कितनी भेड़ें पीछे बचेंगी? उस छोटे बच्चे ने कहा, एक भी भेड़ पीछे नहीं बचेगी। उस शिक्षक ने कहा कि तुझे गणित आता है कि नहीं? उसने कहा, गणित मुझे आता हो या ना आता हो, भेड़ों को मैं अच्छी तरह जानता हूं। अगर एक भेड़ कूद गई तो सारी भेड़ें कूद जाएंगी। और भेड़ों को भी आपका गणित नहीं आता है। मेरी भेड़ों से पहचान है। लोग ऐसे ही चल रहे हैं, हिंदुओं की जमात, मुसलमानों की जमात, जैनों की जमात। तुम अपनी मर्जी से सम्मिलित हुए हो तो बात और, तुम जन्म के कारण सम्मिलित हो गए तो बात और। संयोग है कि तुम किसी घर में पैदा हुए, कि मुसलमान, कि हिंदू, कि जैन बने, कि पिता और मां तुम्हें मंदिर ले गए तो मंदिर गए, और मस्जिद ले गए तो मंदिर नहीं, मस्जिद गए, गुरुद्वारा ले गए तो गुरुद्वारा गए। ऐसे दूसरों ने तुम्हें संस्कारित कर दिया। तुम अपनी घोषणा कब करोगे? तुम कब कहोगे कि मैं स्वयं चुनूंगा? जिस दिन तुम धर्म को स्वयं चुनते हो, उस दिन धर्म से तुम्हारा नाता जुड़ता है, तुम्हारे प्राण संयुक्त होते हैं। जो पांव नहीं रुकते हैं व्यवधानों में भी, पर्वत केवल उनके आगे ही झुकता है। चलना, गिरना, फिर से चलना उन्नति सोपानों का क्रम है। चलते चलते ही मिट जाना जीवन का पावन संगम है। उसका पौरुष ही पुण्य धाम, जिसकी सांसों में तीर्थ है, जिसमें निश्चय का तेज पुंज। गंगा का वही भगीरथ है। गंगा उतरने को तैयार है, भगीरथ बनो। हर लक्ष्य उसी के लिए बना जो तप करता विश्वासों का। हर फूल उसी की माला है जो दास नहीं मधुमासों का। जो साहस का प्रतिबिंब न दे वह केवल दर्पण का पट है। जिसके अधरों पर प्यास नहीं वह पनघट केवल मरघट। मरघट तुम बहुत दिन रह लिए, अब पनघट बनो। अपनी प्यास को जगने दो, अपनी पुकार को जगने दो, अपनी प्रार्थना को जगने दो।
कह दो संसार से अपनी तरह जीऊंगा, जीऊंगा तो अपनी तरह जीऊंगा, अन्यथा मरना बेहतर है। जो प्यास नहीं बुझती है, मिट जाने पर भी अमृत केवल उसके अधरों को मिलता है। अमृत तैयार है, मधुकलश भरा बैठा है कि तुम जरा आत्मवान हो जाओ तो उलझ जाए। तो इतना ही मैं तुमसे कहता हूं, संन्यास लेना हो लेना, अपनी मर्जी, अपने आनंद, अपने अहोभाव से, न तो किसी के कहने से रुकना और न किसी के कहने से लेना, क्योंकि दोनों बातें हो सकती हैं। कहने से रुक जाओ, कहने से ले लो, दोनों ही बातों में सब व्यर्थ हो जाएगा। याद रखना, मुझको फूलों से प्यार नहीं, मैं कांटों का दीवाना हूं। मैं जलने वाला दीप नहीं, जलने वाला परवाना हूं। जो बन न सके वह धारा हूं, जो उठ न सके वह पारा हूं। मिट जाऊं ऐसा बीज नहीं, बिक जाऊं ऐसी चीज नहीं। सबकी मनचाही जो कर दे वह तांबे की ताबीज नहीं। मैं अपनी मस्ती में डूबा अनगाया एक तराना हूं। संन्यास तुम्हारे प्राणों का गीत है, तुम्हारे प्राणों की सुवास। खिलो, मगर किसी की और की मानकर नहीं, अपनी मानकर। प्राणों से उठने दो यह सुवास, तो यही सुवास स्वतंत्रता है, परम मुक्ति है, सत्य है, निर्वाण है।